अगर आज का प्रिपरेशन के टाइम को देखो ना, तो मेरे ख्याल से क्वांटिटी ऑफ आवर बहुत मैटर नहीं करता है, मैटर करता है क्वालिटी ऑफ आवर। ठीक है, कि आप जितने घंटे पढ़ रहे हैं, आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। यहाँ आने के साथ कुछ मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं। मोटिवेशनल बुक पढ़ने से अंदर से मोटिवेट रहता है पढ़ाई कैसे कर। उसके बाद आने के साथ हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं, 2 आवर रिवीजन। देन उसके बाद लेक्चर देखते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं। तब हमें पता चलता है मेरा जो एग्जाम का रिक्वायरमेंट है उसके थ्रू मैं कितना फुलफिल कर पा रहे हैं उस क्वेश्चन को। यदि हमसे क्वेश्चन मोर देन 60% बन रहा है तो सोच रहे हैं कि हम इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं है। नमस्ते, मैं हूं सौम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं प्रेप टॉक। आज हम प्रेप टॉक पे आपको ले चलेंगे यूपीएससी के उन स्टूडेंट्स के पास जो यूपीएससी और बीपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। उसमें भी ख़ास तौर पे हम यूपीएससी के बच्चों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। क्या वो आईएएस बनना चाहते हैं, आईएफएस चूज़ करते हैं या फिर आईपीएस बनना चाहते हैं। तो चलिए चल के पटना की एक लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं यूपीएससी की, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। क्या नाम है आपका? मोहित द्विवेदी। क्या करते हैं आप अभी? अभी यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया, ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट हुआ है अभी। अच्छा, यूपीएससी डायरेक्ट लोग देखते हैं अक्सर कि बीपीएससी होता है, लोग बीपीएससी तैयार करते हैं देन यूपीएससी। आपने डायरेक्ट यूपीएससी के लिए क्यों चूज़ा? बेसिकली अगर देखा जाए तो जो दोनों सब्जेक्ट है, दोनों सेम सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। आप बीपीएससी के लिए करो या यूपीएससी के लिए करो, तो जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो मेनली दोनों फोकस करते हैं। लेकिन चूँकि ये एक सेंट्रल हो गया सर्विस हो गया और स्टेट सर्विस हो गया, तो अगर आप रेशियो देखें तो जो लोग मेनली जो सेंट्रल सर्विस में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करती हैं तो आपके लिए अगर 2-3 अटैम्प्ट बाद अगर आप सेलेक्ट नहीं होती हैं तो चांसेस आपके बीपीएससी में बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग बीपीएससी से करते हो, मेरा ऐसा मतलब मानना है, और देन आप मूव ऑन करते हो यूपीएससी के लिए, तो शायद थोड़ा और आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। और दूसरा ये भी है कि अगर आप बीपीएससी में सेलेक्ट हो जाते हो ना, तो एक जो आपके मन में एक झील होता है ना यूपीएससी के लिए, शायद क्योंकि आप ऑलरेडी एक जॉब में हो, तो फिर वो झील कहीं कम होता है। और ऐसा देखा भी गया है कि नॉर्मली बीपीएससी लोग सेलेक्ट होने के बाद बहुत कम ही ऐसा देखा है कि यूपीएससी की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो मेरा ये है कि पहले यूपीएससी के लिए करते हैं एंड देन फिर अगर बाई चांस अगर नहीं हो पाया, क्योंकि पहले से कुछ फिक्स तो होता नहीं है, फिर देन स्टेट सर्विसेज के लिए भी पैरेलल में दोनों को लेके चल रहे हैं। मतलब फिर देखेंगे कैसे तैयारी करते हैं यूपीएससी के लिए, मतलब क्या क्या स्ट्रैटेजी अभी जो शुरुआत से आपने फॉलो करनी शुरू की है? मैम पहले अभी देखा जाए तो ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अगर आप देखो तो हर चीज़ आपको मतलब ऑन सीट अवेलेबल है। पहले की तुलना में आप देखो तो पहले लोग दिल्ली मूव ऑन करते थे प्रिपरेशन के लिए, लेकिन अभी क्या है, अगर आप ऑनलाइन भी करना चाहो तो टीचर्स का अच्छा गाइडेंस मिल जाता है। तो मेरी मतलब ये स्ट्रैटेजी है कि फ़िलहाल कि अगर ऑनलाइन रिसोर्सेज मिल रहे हैं, और चूँकि बेसिकली हम लोग नॉर्मली लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास, तो सब कुछ देखते हुए ये है कि हम नॉर्मली प्रीलिम्स के लिए अभी देख रहे हैं। अगर सिलेक्शन हो जाता है देन अगर चांसेस बढ़ जाते हैं तो फिर मेंस के लिए हम कोचिंग के लिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी मेरी जो टोटल प्रिपरेशन है वो अभी ऑनलाइन मोड में है, जो डिफरेंट कोचिंग्स हैं। और पटना मूव ऑन करने का ये था कि क्योंकि आप एक माहौल मिलता है आपको यहाँ पे, और जो भी नोट्स वगैरह आपको जिस फील्ड जो भी नोट्स चाहिए होता है, क्योंकि घर पे होता क्या है कि मिल नहीं पाता है। पटना में ये है कि जैसे आप एक सेपरेट लोकेलिटी है, जैसे बाजार समिति हो गया, बोरिंग रोड हो गया, तो यहाँ क्या है कि आपको जो भी चाहिए होता है आपको स्टूडेंट से मिलते हैं उसी तरह के, आप उनसे बात करते हो आगे कैसे मूव ऑन करना है, आपके सीनियर्स होते हैं। तो बेसिकली ये कि एक तो नोट्स की प्रायोरिटी होती है, दूसरा ये होता है कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उनके बीच में आप पढ़ रहे होते हो, और यही माहौल आपको कोचिंग में मिलता है। तो उसी को देखते हुए फिर ये कि आप लाइब्रेरी मूव ऑन करो, और कई सारे मतलब फ्रेंड्स भी यहाँ बन जाते हैं ना, तो एक अच्छा एक टैली खाता है सिस्टम। तो अभी ऑनलाइन मोड में ही चल रहा है, और बाकी दोस्त भी उनके साथ मिलकर प्रिपरेशन भी कर रहे हैं हम लोग साथ में। ओके, अगर बात करें यूपीएससी में अगर आपका हो जाता है, जो कि इंशाल्लाह हो जाए, देन तो उसके बाद क्या आपका वो रैंक जो होता है, क्या कितनी रैंक को प्रेफर करेंगे, आईएएस आईपीएस, ये सब क्या सोच रखा है उसके बारे में? मैम जॉब प्रेफरेंस तो सबसे पहले आईएएस आईपीएस ही होता है। फर्स्टली आईएफएस में मेरा उतना वो इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि फॉरेन सर्विस, क्योंकि मेरा मेनली जो फोकस है वो इंडिया में रह के ही वर्क करना है, और जनरली टारगेट सबका आईएएस का ही होता है, क्योंकि काफ़ी डायनेमिक जॉब प्रोफाइल है। आप अगर देखिए हर फील्ड में आप जा सकते हैं, क्योंकि ये होता है कि आप नॉर्मली 13-14 साल की सर्विस में आईएएस में रहते हैं, देन आप स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल में बड़ी सर्विसेज पे जाते हैं, तो आप डिफरेंट जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें आप जाते हैं, तो काफ़ी डायनेमिक जॉब प्रोफाइल है। वहीं अगर देखें तो कुछ लोग को ये होता है कि थोड़ा सा राउडी टाइप का होता है, वो लोग नॉर्मली आईपीएस प्रेफर करते हैं। उनको मतलब कि रूल मतलब लॉ एंड ऑर्डर को जो मेंटेन करना चाहते हैं। तो मेरा जो मेनली फोकस है, अगर मेरे आप मतलब जॉब प्रोफाइल अगर देखें तो मैं फर्स्टली आईपीएस को प्रेफर करूँगा, क्योंकि मेरा थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर के प्रति थोड़ा, और ड्रेस के प्रति जो एक है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा मेरा झुकाव उसकी तरफ। इसलिए दैन मेरी जो प्रेफरेंस रहेगी वो ये है कि पहले आईपीएस को टारगेट करें, और
मुझे लगता है कि मेनली पहले आईपीएस ही है, उसके बाद अगर जो मिले वो तो लेना ही है उसमें कोई वो नहीं है। किस तरह से पढ़ाई करते हैं फ़िलहाल आप अभी, मतलब जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, कितने घंटे शुरुआत में कैसे पढ़ते हैं अभी अभी जैसे अब शुरुआत है तो कितने घंटे पढ़ते हैं, किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं पढ़ना? मैम अगर आज का प्रिपरेशन के टाइम को देखो ना तो मेरे ख्याल से क्वांटिटी ऑफ आवर बहुत मैटर नहीं करता है, मैटर करता है क्वालिटी ऑफ आवर। ठीक है कि आप जितने घंटे पढ़ रहे हैं, आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी के टाइम अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन मतलब कई तरह के डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं। आप कभी होता है आप यूट्यूब पे कोई टर्म कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप सर्च करने जाते हो, फिर आप उससे रिलेटेड, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो कई सारे टॉपिक आते हैं तो आप उधर गुम हो जाते हो उस तरह से। तो बेसिकली मतलब ये है कि जो ऐप हैं, जो कोचिंग्स वगैरह हैं उनके जो ऑनलाइन, तो उस वक्त उसी मोड में हम तैयारी करें उनके साथ ही रह करके। और यहाँ पे कई सारे टीचर्स भी हैं। अभी आप देखिए बहुत सारे मेंटर्स ग्रुप भी बने हुए हैं जो कि अभी आईएएस आईपीएस हैं, वो भी मेंटर करते हैं। तो उनके ग्रुप्स को ज्वाइन करना, वो जैसी स्ट्रैटेजी बताते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी उस पाथ को फॉलो कर चुके हैं। तो मेरा भी ये है कि अगर वो जैसे बताते जा रहे हैं, उन जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे करते जाते हैं, एंड देन देखते हैं लास्ट में रिजल्ट क्या होता है उसके प्रति। क्या नाम है आपका? आई एम मनीष रान। यहाँ पटना में कितने सालों से रह रहे हैं या फिर यहीं पे हैं? विदिन 6 मंथ 6 मंथ से यहाँ रह रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी करते हैं यहाँ पर? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ESE थ्रू कंडक्टेड बाय UPSC। अच्छा, ओके। तो इसके बारे में बताइए कि इसके अंदर जो आप प्रिपरेशन करते हैं, क्या करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं? ये एक टेक्निकल फील्ड है जिसमें से ओनली टेक्निकल स्टूडेंट आर अपीयरिंग दिस एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम के लिए टेक्निकल लड़का और नॉन ओनली वैलिड है, इसमें नॉन टेक्निकल लड़का एलिजिबल नहीं होता इस एग्ज़ाम के लिए। इसका जो एग्ज़ाम होता है 3 फेज में होता है। फर्स्ट होता है प्री, देन मेंस, देन इंटरव्यू। टोटल इसमें जो 1100 होता है आपका, 500 का होता है प्री और 600 का होता है मेंस और 200 का होता है इंटरव्यू। ये तीनों क्रैक करने के बाद आपको उस पोस्ट मिलता है जिस पोस्ट का नाम होता है AEE, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो कि एक बहुत ही रेपुटेटेड पोस्ट होता है जो UPSC के थ्रू होता है। इसके थ्रू आप जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है उसे कौन करता है? एक इंजीनियर्स ही करता है। इंजीनियर्स क्या है, देश के निर्माण में बहुत बड़ा अपना योगदान दे रहा है, इसीलिए हम इसका प्रिपरेशन करते हैं। तो मतलब आपको इंजीनियरिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है देश के निर्माण? हम इंजीनियरिंग कर चुके हैं। अच्छा, आपने इंजीनियरिंग की। कैसे पढ़ाई करते हैं इसके लिए? लाइब्रेरी अब तो आते ही हैं, उसके अलावा कैसे पढ़ते हैं? तो हम ऑनलाइन कोचिंग लिए हुए हैं और ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू हम इसका प्रिपरेशन करते हैं। 10 to 12 आवर पर डे मेरा स्टडी होता है। पर डे? हाँ। शुरुआत सुबह से करते हैं तो कैसे कैसे, मतलब कैसे शुरुआत, सुबह में क्या पढ़ते हैं, दोपहर में कैसी स्ट्रैटेजी होती है आपकी? जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं, यहाँ आने के साथ कुछ मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं। मोटिवेशनल बुक पढ़ने से अंदर से मोटिवेट रहता है पढ़ाई कैसे करें। उसके बाद आने के साथ हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं, 2 आवर रिवीजन। देन उसके बाद लेक्चर देखते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं। तब हमें पता चलता है मेरा जो एग्जाम का रिक्वायरमेंट है उसके थ्रू मैं कितना फुलफिल कर पा रहे हैं उस क्वेश्चन को। यदि हमसे क्वेश्चन मोर देन 60% बन रहा है तो सोच रहे हैं कि हम इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं है। जैसे हमसे भी मोर देन 80% से ऊपर क्वेश्चन हुआ, सोच रहे हैं हम ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए मोटिवेशन कहाँ से मिली? बिकॉज आपने बताया कि आपने इंजीनियरिंग की है, तो इंजीनियरिंग करके लोग कंपनीज ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन आपने ये इस रुख किया कैसे, क्या सोचा? हाँ, तो मेरा भी कंपनी में सिलेक्शन हुआ था 35K पर मंथ, बट मेरे घर वाला अलाउ नहीं किए कि जाओ तुम गवर्नमेंट जॉब करो, इसलिए प्रैवेट में नहीं किए। मेरे एक फूफा जी का जीजा जी हैं जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है दानापुर का, उसी को देखा हम मोटिवेट हुए, इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं इसके देखा हम मोटिवेट हुए और हम करंट में इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। कैसे सपोर्ट है घर से, मतलब क्या सपोर्ट है? पूरा सपोर्ट है या फिर थोड़ा बहुत प्रेशर भी होता है तैयारी करने के साथ साथ में? मेरे पापा में फुल सपोर्टर, एक मेरे अंकल हैं जो कि अभी ऑडिटर हैं, वो हमको थोड़ा हमारा डांटते हैं, कहते पढ़ाई करो अच्छे से, और घर से फुल सपोर्टर है। क्या नाम है आपको? राहुल कुमार। क्या चीज़ की तैयारी करते हैं अभी आप? जी अभी हम UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इतनी कम एज में UPSC की प्रिपरेशन, कैसे मोटिवेशन मिला आपको? मोटिवेशन हमें अभी ऑनलाइन के ज़माने से, सोशल मीडिया से मिला हुआ है। मतलब ऑनलाइन अगर सर्फिंग करते वहाँ पे देखते होंगे लोगों को, तो वहाँ से मोटिवेशन मिला? जी। कैसे पढ़ाई करते हैं? अभी शुरुआत है, शुरुआत में कैसे कैसे पढ़ते हैं? लाइब्रेरी आते हैं या फिर बुक्स पढ़ते हैं ज़्यादा, या फिर कोई कोचिंग वगैरह है? जी अभी तो कोई कोचिंग नहीं है, अभी सिर्फ बुक्स पढ़ते हैं, NCERT पढ़ते हैं, और अभी कोई बेसिक से मजबूत कर रहे हैं। कंपटीशन का ज़माना अभी बहुत बढ़ गया है ऑनलाइन के ज़माने में। अच्छा, यहाँ पर आप आते हैं लाइब्रेरी में, तो आपके साथ साथ और भी लोग हैं जो UPSC की तैयारी करते हैं, तो उनसे सपोर्ट लेते हैं, उनसे गाइड वगैरह लेते हैं? जी जी, उनसे गाइड लेते हैं, जो हमसे सीनियर हैं उनसे बातचीत करते रहते हैं। अभी तो आपने ज़्यादा सोचा नहीं होगा, मतलब अभी आपने सोच लिया कि UPSC में क्या करना है, IAS IPS या फिर IFS, ऐसा कुछ सोचा आपने? जी नहीं, अभी तो नहीं सोचे हैं।
अभी बेसिक ही है आपका, भी स्टार्टिंग ही है। जी तो इसके अलावा भी किसी चीज़ के लिए सोचा आपने, मतलब यूपीएससी के अलावा भी? मैं ओनली फॉर यूपीएससी। अभी डेडिकेटेड है उसी के लिए। जी जैसा कि आपने स्टूडेंट से सुना कि वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन मैंने जब उनसे बात की, उनसे पूछा कि यूपीएससी ही क्यों, ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे बीपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो डायरेक्ट उन्होंने यूपीएससी क्यों चूज़ किया, तो उस पर उनका कहना था कि अगर वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं फिर जाकर वो बीपीएससी की भी परीक्षा दे पाएंगे, लेकिन वो प्रेफरेंस में अपने आप को यूपीएससी के लिए ही रखेंगे फ़िलहाल के लिए। उसमें भी उनका कहना है कि वो आईपीएस सेलेक्ट करना चाहेंगे। आईपीएस, ये पूछे जाने पर कि आईपीएस ही क्यों, तो उनका कहना है कि उनका रुझान अभी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो यूपीएससी के अंडर आईपीएस को चूज़ करना चाहेंगे। वहीं उनका कहना है कि आईएएस जो है वो थोड़े एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से है लेकर रिलेटेड है, तो उनका रुझान उसकी तरफ नहीं है। वहीं दूसरे से बात करने पर उन्होंने कहा कि वो यूपीएससी के थ्रू जो कंडक्ट किए जाते हैं एग्जाम इंजीनियरिंग को लेकर, वो उसके लिए तैयारी करते हैं। वहीं दूसरों से पूछे जाने पर कि यूपीएससी के थ्रू जो कंडक्ट किए जा रहे हैं एग्जाम, उसकी प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, तो फिलहाल वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ क्यों नहीं जा रहे, तो उनका कहना है कि उन्हें इसके लिए मोटिवेशन अपने घर परिवार से मिला है, जिसके बाद वो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए प्रेप टॉक को फॉलो करें। या साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रेप ऑड नाम का एक ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। आप वहाँ जाके क्लिक करके उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको अपने जॉब से रिलेटेड जितनी भी तैयारियाँ हैं, जितने भी नोट्स वगैरह हैं, जो भी आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्पफुल होंगी, एक्सपर्ट के गाइडेंस, उनके जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कैसे उन्होंने तैयारी की थी एग्ज़ाम को लेकर, कैसे उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया, ये सभी आपको वहाँ पे ऑडियो बुक के फॉर्म में मिल जाएंगी, जिसे आप विदिन 30 मिनट्स में अपने एग्ज़ाम के जितने भी रिवीजन है वो कर सकते हैं वहाँ से। शुक्रिया।